मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। ठीक पिछले लेक्चर्स में हमने विधि शास्त्र पर लगभग 150 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। इस लेक्चर में हम ठीक अगले लगभग 50 ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, सामाजिक अभियंत्रण की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई विधि परिभाषा के मूल में है? 4 विकल्प दे रखे हैं, सेवनी, पाउंड, हीगल, ईहरलिच। देखिए मैं आपको बता दूं, एक विधिवेत्ता है, विधि शास्त्री हैं, जिनका नाम है डीन रास्को पाउंड। यह समाज शास्त्रीय स्कूल के समर्थक हैं और यह अमेरिकन विधि शास्त्री हैं। ठीक है, डीन रास्को पाउंड। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। ठीक है, तो डीन रास्को पाउंड के अनुसार विधि का जो कार्य है वो सामाजिक अभियंत्रण से है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो कानून है, जो विधि है, वो सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है। ये पांडु का कहना है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, डीन रास्को पाउंड जो कि समाजशास्त्री शाखा के समर्थक हैं और अमेरिकन विधि शास्त्री हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का नाम इस सिद्धांत से जुड़ा है कि कानून सामाजिक अभियांत्रिकी का साधन है? सामांट, हर्ट, पाउंड या ड्वर्किन? तो इसका सही आंसर है डीन रास्को पाउंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ है? पहला, अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक प्रसन्नता, राजकीय संकल्पना एवं कार्य में परिवर्तन, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन, या विधि का अपना स्रोत सामाजिक चेतना में रखती है? इसमें सी आंसर सही है, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है? तो डीन रास्को पाउंड ने कहा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, रास्को पाउंड ने सामाजिक अभियंत्रण या सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डीन रास्को पाउंड के सामाजिक अभियंत्रण के सिद्धांत का अर्थ है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया है? ऑस्टिन ने, जेनिंग्स ने, पाउंड ने या डाइसी ने? तो इसका सी आंसर सही है, डीन रास्को पाउंड ने। 158, हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इरिंग ने, पाउंड ने, स्टेमलर ने या होम्स ने? तो डीन रास्को पाउंड ने। आगे बढ़ते हैं। 159, किसके सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की संतुष्टि है? इरिंग, ईहरलिच, डीन रास्को पाउंड या ड्यूगिट? तो इसका सही आंसर है डीन रास्को पाउंड के सिद्धांत के अनुसार। राइट, आगे बढ़ते हैं। 160, विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों की संतुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है। यह किसकी परिभाषा है? काम्टे की, पाउंड की, इरिंग की या इलिच की? तो इसका आंसर है डीन रास्को पाउंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित में शामिल नहीं है? स्वयं का कथन, सामान्य स्वास्थ्य, अवसर या जीवन की दशाएं? तो इसका सही आंसर है स्वयं का कथन, जबकि ये तीनों शामिल हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने इस पर जोर दिया कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह ना जान लें कि वह क्या करती है? 4 विकल्प दे रखे हैं, पाउंड, सामंड, ऑस्टिन, किल्सन? तो इसमें सही आंसर है डीन रास्को पाउंड। आगे बढ़ते हैं। 163, निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? निरोधात्मक सामाजिक हित का सिद्धांत,
प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर है बी, सामाजिक हित का सिद्धांत। जबकि ए, सी और डी ये तीनों ही डिंगडिगी सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, जीवित विधि की अवधारणा को किस विधि शास्त्री की देन कहा जाता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, ऑस्टिन, इहरलिच, पाउंड, हॉलैंड। इसमें सही आंसर है इहरलिच। देखिए जो इहरलिच हैं यह समाज शास्त्रीय स्कूल के समर्थक हैं और यह ऑस्ट्रिया के विधि शास्त्री हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन इहरलिच ने ही जीवित विधि की अवधारणा को दिया था, लिविंग लॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, जीवित विधि मतलब लिविंग लॉ, ये किसकी देन है? इहरलिच की। राइट, आगे बढ़ते हैं। 165, जीवित विधि यानी कि लिविंग लॉ की अवधारणा किसकी देन है? हॉर्ट की, केल्सन की, डायसी की या इहरलिच की? तो इसमें डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 166, विधिक विकास का गुरुत्वाकर्षण ना तो विधान में है और ना ही न्यायिक निर्णय में, वरन समाज में स्वयं है। यह कथन किसने दिया? इहरिंग ने, इहरलिच ने, पाउंड ने, ड्यूगिट ने? तो इसमें सही आंसर है बी, इहरलिच ने। आगे बढ़ते हैं। 167, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्रीय विचारधारा का विधि शास्त्री नहीं है? ऑस्टिन, इहरिंग, ड्यूगिट, पाउंड? तो इसमें सही आंसर है ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि ये तीनों समाज शास्त्रीय विचारधारा से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। 168, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है? पाउंड, सेवनी, सामंट, अरस्तु? तो इसका सही आंसर है डीन रास्को पाउंड। ये समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 169, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है? बेंथम, पाउंड, इहरिंग, ड्यूगिट? तो इसका सही आंसर है बेंथम, क्योंकि बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित हैं, जबकि ये तीनों समाज शास्त्रीय शाखा से हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 170, प्रख्यात निबंध डिटरमिनिंग रेशियो डेंसिटी ऑफ ए केस, इसके लेखक कौन हैं? विनफील्ड, गुडहर्ट, ओपेनहाइम या स्टोन? तो इसका सही आंसर है गुडहर्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं? विश्लेषणात्मक विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा या ऐतिहासिक विचारधारा? तो इसका सही आंसर है यथार्थवादी विचारधारा। यथार्थवादी विचारधारा को समाजशास्त्रीय विचारधारा का वामपंथ या उसकी क्रियात्मक शाखा कहा जाता है। इस विचारधारा को विकसित करने का जो श्रेय है वो जेरोम फ्रैंक को दिया जाता है, और जो होम्स हैं, होम्स को यथार्थवाद का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। राइट, सी आंसर सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की नीतियों द्वारा भी होता है, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता? तो इसमें सही आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, न्याय कभी दिया नहीं जाता, यह कठिन कार्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है। यह धारित किया था अरस्तु ने, फ्रीडरिक ने, ऑस्टिन ने या पैटन ने? तो इसका सही आंसर है बी, फ्रीडरिक ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, विधि में यानी कि कानून में विसल विलोर का अर्थ होता है। 4 विकल्प दे रखे हैं, सही आंसर पूछा है, इसकी सही आंसर कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है बी, वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देता है। यानी कि जो विसल विलोर शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो भ्रष्टाचार के संबंध में किसी संस्था या प्राधिकारी को सूचना देता है। राइट, तो उसमें बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। रोमन विधि से राज्य उत्तराधिकार के नियम को प्रथम बार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था?
बेंथम द्वारा, केल्सन द्वारा, ओपेनहाइम द्वारा या ग्रोसियस द्वारा? तो इसका सही आंसर है ग्रोसियस द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। किसने कहा है कि लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? एटकिन ने, रायक ने, डैनी ने या बोरो ने? तो इसका सही आंसर है बोरो ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया? वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय के रूप में, सार्वत्रिक न्याय या नैसर्गिक न्याय? तो इसका सही आंसर है सुधारात्मक न्याय। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। राज्य जो है परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है। यह परिवार के सर्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है। तो ये दर्शन किसका है? हीगल का, पाउंड का, ऑस्टिन का या सेवनी का? तो इसका सही आंसर है हीगल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 179। निम्नलिखित में से कौन सही समुच्चय है? देखते हैं। देखिए, पहला है बेंथम प्राकृतिक विधि। नहीं, गलत। बेंथम जो है प्राकृतिक विधि से नहीं है बल्कि विश्लेषणात्मक शाखा से है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है ऑस्टिन विश्लेषणात्मकवाद। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो ऑस्टिन है ये विश्लेषणात्मक शाखा की है। रास्को पाउंड समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र, बिल्कुल सही है। जो डीन रास्को पाउंड हैं ये समाजशास्त्री स्कूल से संबंधित हैं। ठीक। हेनरी मेन दार्शनिक विचारधारा से, गलत। जो हेनरी मेन है ये ऐतिहासिक विचारधारा से है। तो इसमें सही कौन सा हुआ? इसमें सही हुआ एक दूसरा और एक तीसरा, ये दो सही हैं, बाकी पहला और चौथा गलत है। तो इसमें सही आंसर हुआ बी, दूसरा और तीसरा जो समुच्चय है वो सही है, जबकि पहला और चौथा गलत है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है यूपीजे में। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो सूची दे रखी है, दोनों को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, ग्रोसियस, जो ग्रोसियस हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डी जूरे बिली एक पेसिस। ठीक है। दूसरा है जेंटिलिस। जेंटिलिस जो है नैसर्गिक विधि से संबंधित है। ऑस्टिन, तो ऑस्टिन प्रतिस्थापित नैतिकता से संबंधित है। चौथा है विक्टोरिया। विक्टोरिया अधिरचनावादी शाखा से संबंधित है। राइट, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो दो सूची दे रखी हैं और दोनों को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। सर हेनरी मेन, तो सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है ग्रोसियस। ग्रोसियस नैतिक विचारधारा से संबंधित है। राइट। वेंथम, वेंथम आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है। और OW होम्स, तो ये आपके यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित हैं। राइट, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री में 2010 में पूछा गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो सूची दे रखी हैं जिनको मिलान करना है। मिलान करते हैं। विधि का स्रोत लोक चेतना है, यह किसने कहा? तो यह कहा था सेवनी ने। ना तो लोक और ना ही राज अकेले विधि का स्रोत है, यह किसने कहा? तो यह कहा पुस्ता ने। राइट। सी, प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा पर गए हैं, यह किसका कहना है? तो यह कहना है सर हेनरी मेन का। ठीक। राज्यों के कृत्यों के अल्पीकरण का सिद्धांत, ड्यूगिट। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो सूची दे रखी हैं, दोनों को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला है सामाजिक समीक्षा, तो ये जो सिद्धांत है ये दिया था ड्यूगिट ने। ठीक। वैज्ञानिक प्रमाणवाद, तो ये दिया था ऑगस्ट काम्टे ने। ठीक। तीसरा है वाकचेष्ट यानी कि लोक चेतना का सिद्धांत, तो ये दिया था सेवनी ने।
आ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पुस्तक लिखी है ऑस्टिन ने, राइट। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें दो सूची दे रखी हैं और दोनों सूचियों का सही सुमेलन है, यानी कि सही सुमेलित है, मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पढ़ लेते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया? पांग ने, बिल्कुल सही है। सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत किसने दिया? ड्यूविक ने, बिल्कुल सही है। सामाजिक उपयुक्ततावाद किसने दिया? इहरलिच ने, ठीक। ये समाजशास्त्री विधि शास्त्री हैं। वैज्ञानिक प्रमाणवाद या प्रत्यक्षवाद किसने दिया? ऑगस्ट कॉम्टे ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा गया है। इसमें दो सूची दे रखी हैं और दोनों का सही सुमेलन है यहाँ पर। पढ़ लेते हैं। पहला है ईरिंग। ईरिंग आपके सामाजिक उपयुक्तवादी से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। गियर के व्यक्ति समूह व्यक्तित्व की वास्तविकता, बिल्कुल सही है। ड्यूगेट सामाजिक समीक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑगस्ट कॉम्टे इन्होंने वैज्ञानिक प्रमाणवाद या प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो सूची दे रखी हैं जो कि सही रूप से सुमेलित हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। उपयुक्तवादी व्यक्तिवाद, ये जो सिद्धांत है ये बेंथम ने दिया। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दीनदास को पांग ने दिया, बिल्कुल सही है। सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत ड्यूविक ने दिया, बिल्कुल सही है। सामाजिक उपयुक्तवादी, इससे ईरिंग संबंधित हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक चीज और देखिए, ए और जो डी, इन दोनों में आप थोड़ा अंतर रखिए। जो ए है वो उपयुक्तवादी व्यक्तिवाद है, इससे बेंथम संबंधित हैं, ठीक है। जबकि जो डी है ये सामाजिक उपयुक्तवाद है, इससे ईरिंग संबंधित हैं, ठीक है। तो व्यक्ति कभी कभी इन दोनों सिद्धांत में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ए और सी सिद्धांत में अंतर समझना होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो टेबल दे रखी हैं जो कि सही रूप से सुमेलित हैं। पढ़ लेते हैं। आर स्टेमलर, ये आपका प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक। बेंथम, इन्होंने उपयुक्तवादी व्यक्तिवाद दिया, बिल्कुल सही है। हार्वर्ड स्पेंसर, ये समाजशास्त्री विचारधारा के विधि शास्त्री हैं, बिल्कुल सही है। हीगल, ये आपके ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 सही रूप से सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलन है। इसमें दो सूची दे रखी हैं और दोनों ही सही रूप से सुमेलित हैं। पढ़ लेते हैं फिर भी। ऐतिहासिक विचारधारा, क्या पुस्तक इससे संबंधित है? बिल्कुल सही है। समाजशास्त्री विचारधारा, क्या ऑगस्ट कॉम्टे के समाजशास्त्री विचारधारा से हैं? बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विधि से क्या एक्विनास हैं? बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक विचारधारा से क्या बेंथम है? बिल्कुल सही है, ठीक। तो सूची 1 और सूची 2 बिल्कुल यहाँ पर सही रूप से सुमेलित हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, इसमें दो टेबल दे रखी हैं और दोनों ही सही रूप से सुमेलित हैं। पढ़ लेते हैं। लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया? सेवनी ने, बिल्कुल सही है। मूल मानक का सिद्धांत किसने दिया? केल्सन ने, बिल्कुल सही है। लिविंग लॉ यानी कि जीती जागती विधि, ये किसने दिया? इहरलिच ने, बिल्कुल सही है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया? दीनदास को पांग ने, जो कि सामाजिक विधि शास्त्री हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में 2003 में पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, इसमें भी दो टेबल दे रखी हैं और दोनों ही सही रूप से सुमेलित हैं। पढ़ लेते हैं। सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम ने, बिल्कुल सही है। सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, इससे कौन संबंधित है? ईरिंग, बिल्कुल सही है। समादेश का सिद्धांत किसने दिया? विधि संप्रभु का समादेश है, तो ये ऑस्टिन ने दिया, बिल्कुल सही है। सामाजिक समीक्षा, ये सिद्धांत ड्यूविक ने दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, ये जो क्वेश्चन है ये 2010 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है 2010 में यूपीपीसीएस प्री में, ठीक है। इसमें दो सूची दे रखी हैं, देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू,
क्या ये फ्रांस से हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ये फ्रांस से हैं। ईरिंग कहाँ से हैं? ये सब जर्मनी से हैं, बिल्कुल सही है। इहरलिच, इहरलिच ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रियो हंगरी से हैं, बिल्कुल सही है। डी नास्को पॉइंट कहाँ के हैं? ये सब अमेरिका के हैं, राइट। तो ये सूची बिल्कुल सही रूप से सुमिलित है, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मैं पंकज कुमार, और ये श्रृंखला इसी प्रकार जारी रहेगी। चलिए।